जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोगों को कुछ बुकें दिखाएंगे, किताबें। तो चलिए मैं आपको कुछ बुक दिखाना चाहता हूं। तो आप लोगों को कुछ बुक मैं जो पढ़ता हूं बुक बारे में आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि हम जो बिजनेस पर्पज से ये बुक पढ़ते हैं, रिच डैड पुअर डैड। आप इस बुक से सीख सकते हैं कि आप बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है, इस सारी बुक को पढ़ के। ठीक, मैं दूसरा बुक दिखाना चाहता हूँ, जीत आपकी। ये आपको जीवन में मोटिवेट करेंगे कि कैसे आप जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, इसमें आप सीख सकते हैं। तीसरा बुक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चाणक्य नीति, जो आज से 300,000 वर्ष पहले की कहानी है, जो अखंड भारत का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य। जो एक बेइज्जती इसके जीवन में हुआ था, जो पूरा भारत की साम्राज्य को बदल दिया था और एक नॉर्मल सा बंदा को एक अखंड भारत का राजा बनाया था। ये है चाणक्य नीति। आप इनको पढ़िए और इनसे कुछ सीखिए, इससे बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे। संस्कृत और हिंदी दोनों में लिखा हुआ रहता है, दोनों से पढ़ के समझ सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा बात है, हमारे 200,000 वर्ष अब कितना है बता नहीं सकते, लेकिन आप इनको जानते होंगे, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता। आप ये संस्कृत में लिखा हुआ है इसका श्लोक, और इसका जो अनुवाद हिंदी में किया गया है। दोस्तों, आप इस बुक से सीख सकते हैं कि आप जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। जीवन की पूरी मोटिवेशन इसी से आती है, और आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, ये रियल लाइफ के बारे में आपको सिखाएंगे। सेम चाणक्य नीति और ये आपको दोनों रियल लाइफ के बारे में सिखाएंगे, कैसे जीना है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अलग होती है, ये प्रैक्टिकली लाइफ जीने के तरीका बताएंगे। दोस्तों, पढ़ाई एक मेन पर्पस है, पढ़ना और लिखना मेन पर्पस है, लेकिन जीवन में कुछ करना अलग पर्पस है। इसके लिए आपको ये महान बुक पढ़ने पड़ेंगे। और सारे बहुत बुक है मेरे पास, जो हम आगे चल के अगले वीडियो में बताएंगे। और बहुत सारे बुक है, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जो आपको कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ है, सब बुक है मेरे पास। मैं आपको दिखाऊंगा अगला वीडियो में। तब तक दोस्तों, इतना बुक आप देख के रखिए। आगे आप चलिए दोस्तों, आपको बुक दिखा दिए कि आप हम कौन सा बुक रीड करते हैं। तो दोस्तों, मैं बोल रहा था कि देश की बदलना सफलता, एक कदम सफलता की ओर, देश की बदलाव कैसे करनी है। तो देश की बदलाव किस तरह से करनी है, आप एक अच्छे बुक को पढ़िए, अच्छे बुक को रीड कीजिए, तब जाके अपना देश को बदल पाइएगा। नहीं तो अपना देश बदल तो नहीं पाइएगा, लेकिन आप यूं ही रह जाइएगा। लोग अपने आप को बेहतर बनाने में छोटी छोटी चीजों में खुश रहना पसंद करते हैं। हाँ, होना भी चाहिए, अच्छा बात, लेकिन आप ये समझिए कि आपका जीवन मिला किस लिए, आपको क्या करने के लिए मिला है। कुछ बेहतर करने के लिए मिला है, या यूं ही जीवन को गंवाने के लिए मिला है। तो अच्छी बुक पढ़िएगा तो अच्छी सोच आएगा। तो दोस्तों, आप अच्छी सोच को कहाँ से लाते हैं? सबसे पहले तो आजकल के युवा तो अब छोटा सा ही सेल्फी, एक मुखिया जीत रहा है, एक वार्ड सदस्य बन गया, उसके सामने में जाके फोटो खिंचा लेता है, तो बड़ा अपने आप को बड़ा समझने लगता है। वाह, मैंने तो वार्ड सदस्य के सामने में फोटो खिंचा लिया, वाह, खुश हो जाता है। यार, मैंने बहुत अच्छा महान देश के लिए अच्छा काम करता है, मैं उनके भी साथ फोटो खिंचाता हूँ। तो मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि महान सोच लिया। बट युवा का सोच कहाँ से, कितना घटिया सोच होते जा रहा है। अरे यार, कुछ तो करो, लोग तुम्हारे आगे में तुम्हारा सेल्फी ले, तुम दूसरे के आगे में जाके एक मुखिया बनता है, एक छोटा सा वार्ड सदस्य बन जाता है, तो उसका फोटो खींचने के लिए परेशान हो जाते हो, यार उसके साथ सेल्फी लेने के लिए परेशान हो जाते हो। फालतू की सेल्फी लेने में इतना पागल होते हो कि अपना जीवन के बारे में भूल जाते हो। हमारे देश की युवा की क्या गलती है पता है? कि हमारे देश की युवा अपनी बारे में कम सोचते हैं, और हमारे देश की जो मुखिया और सरपंच के बनाने के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार। आप ऐसा नहीं करते कि आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, ईर्ष्या मत कीजिए, अलग की बात है, लेकिन अपना जीवन के बारे में सोचिए, आपको क्या करना है। आप अपने बारे में कभी सोचे हैं कि आपको क्या करना है? नहीं, कभी नहीं सोचते हैं। लेकिन दूसरे के बारे में सोचते हैं कि आज फलाना मुखिया बने या ये मुखिया बने। आपको मुखिया बनने या सरपंच बनने से बनाने से क्या मतलब है? आपको नहीं देगा कमा के खिलाएगा। आप एक समाज में रहते हैं, समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप
एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो आप एक खुद बिजनेसमैन बनिए, खुद आप समाज को बदल सकते हैं यार। जितना आपके पास मनी होगा उतना बदल सकते हैं। दुनिया आजकल मनी भले भगवान नहीं बनाया लेकिन इंसान ने बनाया, और मनी से ही सब कुछ, अपना देश, अपना पूरा पृथ्वी को मिला जाता है। जो भी मिलता है मनी से ही मिलता है। तो मनी आप जमा कीजिए ना, मनी से ही कुछ बदलाव कीजिए। या तो अपना सोच से बदलिए तो मनी से बदलिए। इंसान अपनी सोच से ही दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि एक चाणक्य है ना, चाणक्य अपना सोच से ही अखंड भारत का निर्माण कराया था। अपना सोच से अखंड भारत का निर्माण। उसके पास थॉट आया कि हमारे देश को बदलना है, हमारे देश को ये सारे बुराइयों से मुक्त कराना है, तो मुक्त कराया। दोस्तों अगर सोच अच्छी है ना तो सब कुछ अच्छी होने लगेगा। अगर नीयत अच्छी हो ना तो जीवन में सब कुछ अच्छी होने लगेंगे। दोस्तों अगर आपका जीवन भले अंधेरे से घिर गया हो, अगर आपका सोच और सही राह हो, सही लक्ष्य हो, तो आप बहुत सारे अंधेरे में भी आप रोशनी की ओर चले जाइएगा। दोस्तों दूसरा बात, बदलाव की ओर। ये मेरी मोटिवेशन से आगे बदलाव थोड़ा बता देते हैं। बदलाव क्या करना है। दोस्तों हम सभी लोग बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे, कोई दिक्कत नहीं, बर्थडे मना रहे हैं, अच्छा बात है, मनाते हैं। लेकिन ये कल्चर मुझे बता सकते हैं कहाँ से है? अगर आप लोगों को समझदारी है, मुझे जितना समझदारी है मैंने आप लोगों के पास शेयर कर रहा हूँ। आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो अच्छा बात है। और मुझे पसंद करें ना पसंद, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई में बताना चाहता हूँ। कड़वा होता है क्योंकि नीम हमेशा कड़वा होता है और गन्ना हमेशा मीठा होता है, लेकिन कड़वा जितना फायदा करता है उतना मीठा हमेशा फायदा नहीं कर सकता है। याद रखिए, फायदा दोनों करेगा, लेकिन कड़वा ज्यादा फायदा करेगा, कभी नुकसान नहीं करेगा जीवन में। और मीठा फायदा करने के साथ साथ नुकसान भी करेगा, याद रखिए। अभी मधुमक्खी का शहद पीजिएगा तो मधुमक्खी का डंक जरूर खाइएगा, याद रखिए दोस्तों। तो इसीलिए मैं कड़वा बात बताऊंगा। बर्थडे मनाते हैं, अच्छा बात है, मनाइए बर्थडे, लेकिन ये बात याद रखिए कि जीवन में एक ही बार आपका जन्म हो सकता है, 4 बार नहीं दोस्तों। एक बार जन्मे हैं, एक ही बार कुछ करके जाना है। तो आप एक बार जन्मे हैं, अच्छा बात है। आप दूसरे बार जन्म ले सकते हैं। क्या बोलता है, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक। कितना बार जन्म लोगे यार? याद करो कि जिस स्थिति में तुम जन्म लिया है, जिस स्थिति में तुम हो, क्या आज से 1 साल आगे उसी स्थिति में तुम हो क्या? वैसे यूँ क्यों अभी रो रहे हो जन्म लिए हो? तो दोस्त अगर याद ही करना है, मान लो कि हम वैसा दिन नहीं, वैसा समय होता, नहीं वैसा टाइम होता, नहीं उस स्थिति होता है, तो याद रखिए दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको क्यों नहीं बदल सकते हैं? उसको अगर हम मान लीजिए कि मनाना ही है, आपको बर्थडे, जन्मदिन मनाना है, केक काटना कोई बड़ी बात नहीं। कहाँ से आया केक? हमारे देश की संस्कृति में नहीं है। अगर आपको लगता है कि है तो आपका सोच जैसे है, आप जो नहीं, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो आपको हम किसी को हम पकड़ के नहीं कर रहे हैं कि मत मनाइए, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि आप कहाँ से बर्थडे मना रहे हैं, समझ नहीं आता है। अगर भगवान आपके पास बहुत धन संपत्ति दिया है ना बर्थडे मनाने का, तो उस जगह पर आप ऐसा काम कीजिए। गरीबों कौन है, कम से कम 10 गरीब है, हजारों गरीब है, आपके पड़ोस के गरीब है जो आपसे बहुत कम लो क्वालिटी है, उसको अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना पीना का राशन दे दीजिए। वो आपको जीवन हमेशा खुश रहेगा। हमेशा आपको भले उससे कुछ भी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, आपका पड़ोस होता है, हो सकता है कुछ भी हो सकता होगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। आप उसको अगर मदद करते हैं ना, भले आपके अगर आप 1 बड़ा भी चावल लेते हैं ना, तो भले आपको बद्दुआ नहीं देगा, दुआ ही देगा, मन से उसका दुआ ही निकलेगा। अगर ये इंसान जिंदा रहेगा तो मेरा आज मिला है तो अगला साल फिर मिलेगा, हो सकता है, उम्मीद आपको रहेगा। उससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता है। और दोस्तों अपना सेल्फ के लिए अपना बर्थडे मनाते हैं, केक कटाते हैं, दूसरे से गिफ्ट लेते हैं, कोई बड़ा गिफ्ट नहीं है। अगर आप जानते हैं कि जन्मदिन मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, आप पहले खुद सोचिए, मनाते किस लिए? अपना जीवन को याद करने के लिए मनाते हैं, सही है ना? अपना जन्म को याद करने के लिए मनाते हैं, याद करने के लिए मनाते हैं, तो इस तरह से मनाइए ना। केक और कैंडल बुझाते हैं, कैंडल से बुझाते हैं, अपने जीवन को ही बुझा रहे हैं। याद कीजिए ना, आप 1 साल को फूक चुके हैं, दूसरा साल आएगा फिर फूक दीजिएगा। कभी भूल के भी दोस्त अगर मनाते हैं तो भूल के भी केक में कैंडल रख के मत फूकिए। अगर आपको ताली बजवाना ही है तो कैंडल रखिए, जलाइए, और कैंडल को जला के ही केक काटिए। और काटिए तो प्लास्टिक के चीज से काटिए, प्लास्टिक चाकू से ही काटिए। दोस्तों ये बात सोचिए, समझिए। आपको जो अगर ज्यादा रुपया दिया तो आप दान कीजिए, किसी को मदद कीजिए। उसी दिन बोलिए कि मेरा बेटा का जन्मदिन है, या तो आपका बेटा होशियार तो खुद बोलेगा मेरा जन्मदिन है, आपको हम कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कपड़ा दीजिए, कुछ भी दीजिए जो देना हो। अगर भगवान ज्यादा दिया ज्यादा दीजिए, कम दिया 1000 रुपया का बर्थडे में गिफ्ट में
इस्तेमाल करने वाले हैं रुपया, तो 1000 रुपया का है ना, 5 घर में 5 गरीब को दे सकते हैं। एक कपड़ा भी दीजिएगा, 100 रुपया का दीजिएगा, 10 कपड़ा होगा। एक गंजी भी देते हैं ना उसको, तो उसके जीवन में बहुत खुशी मिलेगा। उससे बड़ा दुआ कुछ नहीं मिल सकता है दोस्तों। ये बर्थडे के चक्कर में मत रहिए। ये बर्थडे मनाना ही है तो इस तरह से मनाइए, जिस तरह से आपको समझ में आए तो मनाइए, नहीं समझ आए तो जैसे दुनिया चल रहा है वैसे आप भी चलिए, भीड़ में चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर बर्थडे मनाने की क्षमता है तो ऐसे मनाइए। और कोई महान लोग के बारे में अगर जानना चाहते हैं ना, तो आप जाके देखिए, किसी का जीवनी जाके पढ़िए। महान लोग महान की तरह बनाते हैं बर्थडे। केक काट के ये करके कैंडल जला के नहीं मनाते। और केक काटना कैंडल जलाना हमारे देश की संस्कृति में नहीं है। आपको लगता है संस्कृति में है तो आप जानिए, आप बनाइए। हम तो ऐसा नहीं देखे, हम कोई भी बुक अभी तक जो पढ़े हैं उसमें ऐसा बात नहीं है। और कोई महान लोग ऐसा बात को मानता भी नहीं है। बर्थडे मनाना तो इस तरह से मनाइए, किसी को सहायता कीजिए, मदद कीजिए। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा तो इसीलिए मैं इस वीडियो में इतना ही बोलूंगा। और आगे आने वाले वीडियो में मैं बहुत कुछ बताऊंगा जो मुझे समझ आती है। आप लोगों को हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मैं अब रुकने वाला में से नहीं हूँ। जब तक इस सीने में जान है ना, तब तक अपने देश की बुराई को प्रति विरोध करता रहूंगा जब तक बदल ना जाए। और आगे चलने पर अभी मैंने पानी से ही शुरुआत किया, आगे चलने के बाद हम अपने हर चीज से मदद करूंगा देश को। जितना मनी हो, पैसा हो, जो भी चीज हो, मदद करूंगा। चाहे 1 रुपया हो या 50 पैसा हो, मदद जरूर करूंगा मैं दोस्तों। 50 पैसा का मतलब आप गलत मत सोचिएगा। 50 पैसा का मतलब हुआ 1 रुपया या 50 रुपया या 50 रुपया। आप बोलिएगा 50 पैसा चलता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे सोचते हैं आपका सोच है, लेकिन इस पे अलग थोड़ा सोचिएगा तो कुछ बेहतर बताए हैं आपको, तो मैं मदद करूंगा। फिलहाल तो अभी नहीं कर पाऊंगा, करने वाले आने वाले समय में करूंगा मदद, जब तक इस शरीर में जान रहेगा। और देश की बदलाव के लिए हमेशा मदद करूंगा। जिस देश में कुछ परिवर्तन लाए उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और हमें अकेला, क्योंकि शेर हमेशा अकेला ही रहता है, महान कोई अकेला ही बनता है, लाखों में एक ही बनता है। तो मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है। जलिए नहीं, संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको भी मदद कीजिए। मेरा थॉट ऐसा नहीं है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो मदद करे। और दोस्तों कुछ बात और बता देना चाहता हूँ, हमारे युवा लोग, अगर एजुकेशन सिस्टम से सही से एजुकेशन लिया जाए तो हमारे युवा लोग अभी जितना बर्बाद हो रहा है, मैक्सिमम 50%, 79%, 90% युवा का अपना गाड़ी नहीं होगा। नहीं अपना गाड़ी होगा, अगर किसी के पास अपना गाड़ी भी होगा तो दहेजवा वाला गाड़ी होगा। उसी गाड़ी से उड़ाता और दिखाता कि यस, गाड़ी दिखा के रोड पे चला के आप बेकाम के 10 ग्रुप बना लेते हैं। बेकाम के गाड़ी पे हैंडल दे के एक्सीलेटर देते रहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं कि यार क्या तुम हो क्या यार? कुछ नहीं हो, सिर्फ आज के लिए तुम रोड पे हो, उसी दिन वही रोड पे खत्म हो जाओगे। अगर उस तरह से चलोगे तो दुनिया तुमको जानेगी भी नहीं कि तुम कुछ इंसान था, कोई ऐसा इंसान था। ऐसा करके जाओ दोस्तों कि जो दुनिया जाने तुमको कि कुछ किया था। अगर ऐसे करके जाओगे तो कोई नहीं जानेगा दोस्तों। हैं, हजारों ग्रुप बनाते हो, 10 मोटरसाइकिल ले लेते हो, बाइक बाबूजी वाला बाइक लेते हो। अगर क्षमता है तो अपना रुपया से अपना बाइक खरीदो, अपना रुपया से ना अपना सफलता हासिल करो। बाबूजी के रुपया पे सफलता हासिल करने से कोई बड़ी महान नहीं हो जाओगे, और उतना दुनिया के बारे में सीख भी नहीं पाओगे दोस्तों। हम बोलेंगे करवा लगेगा। आपको अगर मेरी वीडियो गलत भी लगे तो आप सुन लीजिएगा, समझदारी होगा तो समझ जाइएगा, नहीं समझदारी होगा तो मत समझिएगा। लेकिन हम बोलूंगा जरूर, अगर क्षमता है तो खुद के दम पे कुछ करके दिखाओ, बाप के रुपये पे दम पे कुछ नहीं करो। अगर है क्षमता तो कुछ करके दिखाओ अपने दम पे। अगर मुझे जो भी आप देख रहे हैं ना, वो मेरा बाबूजी और हम जानते हैं कि खुद के दम पे हम खड़ा हैं इतना पे, किया किसी के और के दम पे। दोस्तों मैं घमंड नहीं करता, बाप माँ से बढ़ के कुछ नहीं होता। लेकिन बाप माँ ने मुझे इतना सा बड़ा शरीर दिया, इतना बहुत कुछ दिया, इतना पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता को। लेकिन ये बात नहीं है कि आप बाबूजी के पास ज्यादा रुपया है तो आप किसी को दान कीजिए ना, अपना मेहनत कीजिए ना। बाइक निकालते हैं, सुबह उठते हैं बाइक निकालते हैं, बाबूजी का कमाया हुआ रुपया से खाना खाते हैं, बाइक निकाल के रोड पर 10 लोग मयटी में जाके बैठ जाते हैं, सिगरेट मारते हैं, सुट्टा दारू चलाते, इधर पबजी फ्री फायर, इसी में बर्बाद हो जाइएगा। दोस्तों आप ही के लिए बोलते हैं, आपको बुरा लग सकता है लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, अपना दम पर कर रहे हैं तो अपना पहचान होगा, पहचान। आप पुष्पा फिल्म देखे भी होंगे,
पुलिस को बोला गया था अगर तुम वर्दी पहन के जाओगे तभी तुमको चिन्हेगा, अगर वर्दी खोल के जाओगे तो तुम्हें कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। और दिखाया गया भी वो सीन है। और पुष्पा ने कहा मेरा ये कैरेक्टर है, मुझे हमेशा पुष्पा भाऊ ही कहेगा। इसका मतलब यही है कि मेरा भी एक कैरेक्टर है। हमेशा लोग अपने नज़र से ही देखेगा, मेरा बाप की नज़र से नहीं। बाप ने मुझे जन्म दिया, सही बात है, बाप ने मुझे पाला पोसा, सही बात है, माँ ने मुझे जन्म दिया, सही बात है, लेकिन मुझे अपनी कैरेक्टर से मुझे पहचानेगा, बापों के कैरेक्टर से नहीं। और है, मुझे नहीं लगता कि हमारी जो फ्रेंड सर्किल में कोई युवा, मैक्सिमम युवा के साथ यही हाल है कि 9% युवा बाप के ही पैसा पर मस्ती करता है। क्षमता है तो अपने पैसा मस्ती करो, बाबूजी को पैसा अपने। अगर दोस्तों किसी को भी बुरा लगता है तो मुझे क्षमा कर दें, लेकिन सच्चाई है, बहुत सारे लोग अपना पैसा पे भी करते हैं, मुझे पता है। तो बुरा नहीं, जो नहीं करते हैं उसके लिए मैं बोला आप करना ही चाहते तो अपने दम पे कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, कुछ बेहतर कीजिए। अब यूँ इधर उधर के चक्कर में मत रहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम को तो बर्बाद कर रहा है, युवा के संस्कार ही हीन होते जा रहा है, संस्कार तो खत्म ही होता जा रहा है। वैसा डिग्री का क्या करोगे भाई, जो संस्कार ही ना आ रहे उस डिग्री में, संस्कार उस डिग्री को करोगे क्या, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे इसी डिग्री को लेकर, कुछ भी नहीं करोगे उस डिग्री को। तुम्हें संस्कार देखेगा, अगर कोई बड़ा कंपनी में जाओगे तो बड़ा संस्कार पहले तुमको देखेगा। तुम जिस तरह के कपड़ा पहन के जिस तरह की बात करते हो ना रोड पे, वैसे में तुम्हें कंपनी वाले भी तुमको नहीं रखेंगे। अगर कंपनी वाले से तुम बात करते हो तो देखो कैसे बात करता, तुम उसको गाली भी दोगे तो वो तुमसे गाली तुमको नहीं देगा। तो तुम भी तो वैसे बनो, तुम दूसरे को गाली दोगे तुमको लोग अच्छा नहीं कहेगा। अब तुम सोचो, तुम सुधारो, अपने जीवन को बदलो। कोई बड़े हैं तो अपने जानिए, छोटे हैं तो आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको करवा बात बोला जरूर, लेकिन आपके लिए ही बोला, आपके जीवन के लिए ही बोला। मैं बदल रहा हूँ, आप भी बदलिए। और कुछ लोगों मुझे बोलता है क्या बदलना चाहते हो, यही सब बातों को बदलना चाहता हूँ, यही सब सोच को बदलना चाहता हूँ। यो कोई सरकार नहीं बदलेगा इसी बातें को, इस सब बातों को हम सब मिल के बदल सकते हैं। इसके लिए सरकार बदलेगा, इसके लिए कौन सा नियम बनाया जाएगा बताओ? इसके लिए तो कुछ नहीं बनेगा दोस्तों, खुद बदलोगे तभी जग बदलेगा। खुद पे पहले ध्यान देना स्टार्ट कर दो, दुनिया के तो अपने आप। लेकिन चलो मत किसी से, मदद करो किसी को, आगे बढ़ने में मदद करोगे। अगर आप मदद कर रहे हो तो याद रखना आपको मदद करने वाले हजारों मिलेंगे। तो दोस्तों हमारे कुछ बातें अगर आपको कड़वी भी लग गए होंगे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन बात सच्चाई है, सत्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो आते ही रहेगा, आप लोगों को नया बात सिखाते ही रहूँगा। और हमारे YouTube चैनल भी है, उस पर भी मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। और बहुत जल्द ही नया कंटेंट मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं YouTube पे आऊँगा और आप लोगों के बीच YouTube फेसबुक पर आते ही रहूँगा। लाइव तो अभी नहीं आता हूँ, आएंगे लाइव, कुछ ऐसे समय होगा तो आएंगे लाइव। अभी तो बदलाव का स्टार्ट है, किया हूँ वाणी से स्टार्ट है, जीवन में बदलाव होगा, सबके जीवन में बदलाव होगा। लेकिन आप खुद सोचिए, पहले अपना सोच को पावरफुल बनाइए, सोच को छोटा मत बनाइए, सोच को बड़ा बनाइए, इतना बड़ा कि जितना दुनिया आपके सोच पे ही फिदा हो जाए। सोच बड़ा होगा तो काम बड़ा होगा ही होगा। अगर सोच इतना है ना, इतना में ही अटक जाओगे, और इतना बड़ा है, इतना आते आते इतना हो जाओगे। याद रखना दोस्तों, सोच से ही इंसान महान बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।